को मिटाना चाहते हैं और इसीलिए आप इस तरह के केसेस को हवा दे रहे हैं। एक संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन और संवैधानिक मर्यादा को तार-तार करने वाला आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। मीडिया पर उसको ट्रोल करना, अरे भाई अदालत के पास तो जाएगा ना, अगर ये पक्ष जा सकता है तो वो पक्ष भी जा सकता है। मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया और नीचे खोद कर देखिए तो वहाँ पर आपको मंदिर मिलेंगे। मुझे कुछ गलत लग रहा है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, उसको रोकने का अधिकार भारत की सरकार को नहीं है। वहाँ पर आप लोगों ने आक्रामकता को फैलाया, हिंदू बटा हुआ है, मुसलमान एक दूसरे को लेता है और यही कारण है। ईएसआई का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर जाके सर्वे नहीं करेंगे। हमने बहुत खून भाई से थोड़ी कोर्ट में आप बोलते होंगे। ठीक है, सत्ता का चरित्र क्या बात करते हो? सीधा जवाब दे दीजिए। यदि है हिम्मत, यदि है हिम्मत तो जवाब दीजिए। खड़े हो जाइए, वजू का जवाब देना, वजू सही है या नहीं। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज के डिबेट होने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे और अमिताभ सिन्हा के बीच में। दोस्तों आज तक तो कांग्रेसियों को सिर्फ एक ही हिंदू शेर वकील रेल रहा था, लेकिन आज दो सनातनी शेर वकील मिलकर कांग्रेसी प्रवक्ता अभय दुबे को रेला है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का एक भी पार्ट मिस करने वाला नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक मजा आने वाला है। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। में जो शाही ईदगाह है वहां पर सर्वे को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है। अब यूपी पुलिस प्रशासन अलग अलग जगहों पर ऐसे मंदिरों को खुलवा रहा है। ये जो मस्जिद है वो भी एएसआई की प्रॉपर्टी है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि आप बीजेपी के हाथों में खिलौना बन गए हैं। आप जगह जगह सर्वेस कराना चाहते हैं, आप हिंदू मुस्लिम सौहार्द को मिटाना चाहते हैं और इसीलिए आप इस तरह के केसेस को हवा दे रहे हैं। जवाब दीजिए। अगर कोई भी आदमी, अंजना जी मैं पूछना चाहता हूं, अपनी बात को न्यायालय में लेके जाता है तो इसमें भी किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल पार्टी का या सामाजिक इंस्टीट्यूशंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट उस मसले को एग्जामिन करता है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कितनी ऐसी याचिकाएं जो आपने भी इस पर डिबेट की है, जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, कोर्ट्स में दाखिल हुई और कोर्ट ने भारी उसमें कॉस्ट लगाई। अगर कोई मामला फ्रिवलेस है या उसके पीछे बैड इंटेंशंस है तो कोर्ट उस चीज को देखेगा, कोर्ट उस पर कॉस्ट लगाएगा। पर यह कहना कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं और अपनी लीगल बात कोर्ट के पटल पे नहीं रख सकते हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा एट्रोशियस, इससे ज्यादा एक संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन और संवैधानिक मर्यादा को तार-तार करने वाला आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। अभय दुबे जी, मैं चाह रही थी आपके पास आए। ये वो कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट उसकी मेरिट को देखेगा नहीं देखेगा, हर किसी को बीजेपी का एजेंट कह देना, सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल करना, अरे भाई अदालत के पास तो जाएगा ना, अगर ये पक्ष जा सकता है तो वो पक्ष भी जा सकता है ना। जी मैं आज तक की जनता की अदालत में अपना पक्ष रखना चाहता हूं। क्या बोला तूने? हम जाति के, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर हमारे संविधान में हमने ये तय किया है कि हम विभेद नहीं करेंगे। महात्मा गांधी कहते थे राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और धर्म क्या है? तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि धार्यति इति धर्म। हमने क्या धारण किया? हमने क्षमा, दया, प्रेम, सद्भाव, संयम, सहिष्णुता धारण की। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है करना? मैं आपको छोटे से उदाहरण देता हूं। ये हमने क्यों कहा कि हम 15 अगस्त 1947 के बाद वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, जिससे एक्ट की बात ये की जा रही है। ये इसलिए कहा क्योंकि मध्यकालीन युग या पूर्व मध्यकालीन देख लीजिए, आरोप यह है कि मध्यकालीन युग में मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया और नीचे खोद कर देखिए तो वहां पर आपको मंदिर मिलेंगे मस्जिदों पर। हाँ। उसके पहले पूर्व मध्यकाल में भी ये होता था। आप अगर ये देखेंगे पुष्यमित्र शुंग को तो बहुत से जैन और बौद्ध धर्म तोड़ने का इतिहास में आपको साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर वो जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी कहने लगे कि हमारे देवालयों को ध्वस्त करके यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया, तो ये क्रम कहाँ जाकर रुकेगा? और तब भी आज भी ये सिर्फ ये कोई धार्मिक आस्था का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है अपनी सत्ता को बरकरार रखने का। ये सब दोगलापन है। जो एक समरसता देश में वो टूटे, इसलिए वो ये हिंदू मंदिर मस्जिद नहीं करते, नहीं तो वो भी 80% की तरफ चल रहे। अभय जी मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। अभी आरक्षण सही है या नहीं है? कह रहे हैं सही है, सब कह रहे हैं सही है, बिल्कुल सही सही है। आरक्षण एक मिनट, बस इतना ही रहने दीजिए। आप फिर बोलिएगा। देखिए आरक्षण इसलिए भारतीय संविधान में दिया गया क्योंकि एक कहते हैं कि रिड्रेसल ऑफ हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, ये एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये बहुत ही स्थापित सत्य है। भारतीय संविधान में संविधान लेखकों ने माना। हाँ। और इसीलिए वो जो रॉन्ग हुआ था, जो गलती हुई थी इतिहास में, उसको सुधारने के लिए जो भी दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े थे, उनके लिए एक अलग व्यवस्था आर्टिकल 16(4) और 4A में संविधान में दिया गया। और हिस्टोरिकल रॉन्ग का क्या मतलब था यदि आप माने तो? इसीलिए क्योंकि उनमें दोबारा आप आत्मसम्मान लौटाएं, उनकी खोई हुई गरिमा वापस लौटाएं। आरक्षण उसी कॉन्सेप्ट पे था।
यदि ये 1991 में नरसिम्हा राव की कांग्रेसी सरकार ने ये एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीके का बिल ले आया यहाँ पर और पास कर दिया, वो कभी भारत के जो संविधान में जो गारंटी है आर्टिकल 32 में कि यदि मुझे कुछ गलत लग रहा है मैं कोर्ट में जाऊंगा, उसको रोकने का अधिकार भारत की सरकार को नहीं है। कैसे नरसिम्हा राव की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स के लिए सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिमोलिश कर दिया। मेरा मानना है, जो विष्णु शंकर जैन जी हैं, मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई हैं, इन्होंने जो बात कही कि यदि मुझे कोई गलती लग रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी बिना वजह की खामखा घुसती है, समाजवादी पार्टी घुसती है। मेरा मानना है कि इसमें जो भी व्यक्ति पीड़ित महसूस करता है, पीआईएल का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि एक व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट में चाहता है कि उसके ऊपर में वो आवाज उठाए तो कोर्ट का उसके पास बहुत ही स्कोप है। इन लोगों को, कांग्रेस वालों को या बाकी के लोगों को तो न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है ना। वो तो कहेंगे कि नहीं, जैसे संभल में अभी सर्वे लेके गए, विष्णु जी की टीम गई तो उसमें पथराव हुआ, गोलीबारी हुई। ये जो ये घटनाएं हैं हिंसात्मक, उसको बढ़ाने के लिए आग लगाती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने गोलियां मार दी क्या 5 लोगों को? जो कांग्रेस पार्टी ने भड़काया, कांग्रेस पार्टी ने भड़काया वहां पर लखीमपुर खीरी में जो आप वहां जाके विजुअल देखिए महाराज जी, आप वहां विजुअल देखिए, वहां पर आप लोगों ने आक्रामकता को फैलाया। आप लोग था वो कांग्रेस ने गोली मार दी क्या? न्यायालय के समझिए, न्यायालय का सुनिए, न्यायालय के द्वारा स्थापित टीम को गोली, उसमें पत्थरबाजी करवाई आप लोगों ने। सत्ता की भूख के आगे जो सत्ता की भूख नहीं, वो इनका आपको शिकार हो मुसलमानों का वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुसलमानों के वोट के अलावा आपको लगता है हिंदू तो बटा हुआ है, हिंदू बटा हुआ है, मुसलमान एक कुछ वोट लेता है। और यही कारण है, अब है जी कि आप लोगों की दुर्गति हुई है और होगी। आप साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सुधर जाइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सेंचुरी ओल्ड एक अयोध्या के इशू पे लड़ रहे थे, बहुत खून बह चुका था। 1991 में ये फैसला किया गया कि अब जो है ये कानून लाकर हम नए भारत का निर्माण करेंगे, नवीन भारत का निर्माण करेंगे। अब हिंदू और मुसलमान में लड़ाई नहीं होगी। अब जो है इस देश का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आपस में नहीं लड़ेगा। और उसके लिए एक विंडो खोल दी थी क्या कि अयोध्या का मैटर सब जुडिस था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, हाई कोर्ट में चल रहा था, उसको एक्सेप्शन कार्व कर दिया गया था कि ये वाला अयोध्या राम मंदिर वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है। इस एक्ट का सोल पर्पस यही था कि कैसे इस देश के अंदर सौहार्द को, सद्भावना को, सौहार्द को, सद्भावना को बनाए रखा जाए। अब आइए जो आपने सवाल पूछा, मैंने बहुत ही शॉर्ट में कर दिया कि ये एएसआई वाली बात। एएसआई का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर जाके सर्वे नहीं करेंगे। एएसआई का मतलब ये है कि आप उसमें जाके सर्वे करने लग जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब ये है मैम कि उसके अंदर तो सारे मॉन्यूमेंट्स आ रहे हैं। लाल किला भी है, कुतुब मीनार भी है, ताजमहल भी है, शाही जामा मस्जिद है, दुनिया की तमाम चीजें हैं। तो ये क्लॉज तो बदलना पड़ेगा ना, ये तो मैम प्लीज बताइए, एक सेकंड मैं आपको आर्ग्यूमेंट बताइए। ये जब अयोध्या का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ओरल ऑब्जर्वेशन में ये बात कही गई थी कि ठीक है, ये एक्ट कहता है कि हम किसी का चरित्र, कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं। ये कहा गया था ओरल ऑब्जर्वेशन में, रिटर्न जजमेंट में नहीं है मैडम। क्वेश्चन पेपर कुछ और है, अनफॉर्चुनेटली लोअर कोर्ट ने, अरे क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो कैसे जवाब दीजिएगा? किसी को नहीं टोका, नहीं कहा गया कि हम अतीत को नहीं बदल सकते, हम भविष्य को बदल सकते। हमें अपने अतीत से सीखने की जरूरत है कि हमने अतीत में बहुत गलतियां कर ली, हमने बहुत खून बहा लिया, बहुत पीछे चले गए। कहानी मत बोलिए ना, आप लॉयर हैं, आप ये सब हमने बहुत खून बहा, ये सब थोड़ी कोर्ट में आप बोलते होंगे। सीनियर है मेरे, तो मैं वैसे पूछ लेता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार जो सारे लोग समझते हैं, जो इंटरप्रिटेशन देते हैं, वो ये देते हैं कि मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। राम मंदिर एक एग्जेम्पशन था और बाकी चीजों के लिए केस नहीं फाइल कर सकते। अब एक्ट में आपने सेक्शन 4(3) पढ़ के सुनाया, दिखाया, अब कोई नहीं समझना चाहता है या उसको नहीं मीट करना चाहता है, क्योंकि जानते सब है विष्णु जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जानते सब है, समझते सब है, एक्ट में ही लिखा है अंजना जी की एक्ट लागू नहीं होगा जो एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अब इसका कोई जवाब तो है नहीं, तो इधर उधर बात घुमा दो। दूसरी बात, मैंने इनसे ये भी पूछा कि खुदाई का ऑर्डर कहां हुआ, सिर्फ नैरेटिव गढ़ा,
खुदाई करेंगे तो चैन खो देंगे। अंसार रजा ने भी आपके पिछली बार शो में आके कहा विष्णु शंकर आपके जैन को सर्वे ने चेयरमैन बना 5 दो। मासूम अरे लोगों एक की मिनट जान रुकिए, ले ली। एक मिनट आपके रुकिए ना। सर्वे ने 5 मासूम लोगों ठीक है, की ये जान सवाल मैं ले ली। पूछूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, ज्ञान व्यापी में अगर शिवलिंग पे वजू हो रहा था तो चुप बैठ जाए। शिवलिंग पे वजू हो रहा है, उसको ना रोके। आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? अभय दुबे जी, इसका उत्तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक ने दिया। अपना सुनिए ना, बताइए, वो आप अपना बताइए ना। माइक नहीं है आपके पास। उनका विरोध इतना, आप दीजिए राष्ट्रीय शिवलिंग पे वजू स्वयंसेवक होना संघ चाहिए के या नहीं? प्रमुख का इतना बड़ा विरोध। अरे छोड़िए ना, मतलब भारतीय अरे जनता पार्टी सीधा ने जवाब वकीलों दे दो को, भैया भाई जी। धर्माचार्यों को, सीधा जवाब दो, संतों को, शिवलिंग पे बाबा वजू होना रामदेव को, चाहिए या नहीं? सबको। विष्णु जी के बात का जवाब तो देखिए, भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के सत्ता का चरित्र क्या बात करते हो? पहले अगर- सीधा जवाब अगर दे दीजिए। RSS प्रमुख यदि ने है कह हिम्मत, दिया यदि है कि हर हिम्मत, मस्जिद पे यदि शिवलिंग है मत हिम्मत अभय तलाशिए, जी, तो तो जवाब रामदेव दीजिए। जी खड़े हो जाएंगे। वजू का जवाब रामभद्राचार्य जी देना। खड़े वजू हो सही है जाएंगे। या मौलाना नहीं है? अंसार वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।